Hello, lovely. Myself Assistant Professor Pushpita from Government College मेडता सिटी नागपुर। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संबंध का पार्ट फर्स्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मुगल साम्राज्य के इतिहास में अकबर का एक महत्वपूर्ण स्थान है और मुगल जो साम्राज्य रहा है उसमें एक दैदीप्यमान चमकते हुए सितारे की तरह जो है अकबर का स्थान रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप भी कोई कम नहीं है और हिंदुआ सूरज इनको कहा जाता है। न केवल राजस्थान में बल्कि संपूर्ण भारत में जो है उनको एक चमकता हुआ नक्षत्र माना जाता है, जो है अपनी वीरता के लिए, अपनी आत्म शान के लिए, अपनी मातृभूमि प्रेम के लिए, अपनी स्वाभिभक्ति के लिए जाने जाते हैं। अब जो है इन दोनों जो है एक तरीके से महानायक ही है ये, और मुगल इतिहास में महानायक कौन है? अकबर है, और भारतीय इतिहास में महानायक कौन है? महाराणा प्रताप है। तो इनके संबंधों की शुरुआत अगर हम देखें तो एक तरीके से जो है इनकी संबंधों की शुरुआत महाराणा प्रताप को जो है अपनी अधीनता स्वीकार करवाने की जब अकबर ने सोची, तब जो है ये दोनों कैरेक्टर आमने सामने आए भारतीय इतिहास में। अब इससे पहले हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ और कैसे उनका जीवन बीता, उनका परिचय हम कर लेते हैं। तो महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ईस्वी में, जिसे हम जो है साधारण तारीख के हिसाब से 9 मई 1540 ईस्वी कह सकते हैं, वो जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम उदय सिंह था और इनकी जो है माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। इनकी माता जयवंता बाई जो है पाली के अखीराज सोनगरा चौहान जो राजपूत थे उनकी पुत्री थी। और शुरुआत में इनका जो बाल्यकाल है कुंभलगढ़ में व्यतीत हुआ, और कुंभलगढ़ के जो कटारगढ़ दुर्ग है वहीं पर बादल महल में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब बाल्यावस्था में महाराणा प्रताप जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में रहे और आराम से उनका लालन पालन जो राजसी ठाट बाट से उनका लालन पालन हो रहा था। पर जब उदय सिंह का अकबर से आमना सामना हुआ या उदय सिंह का अकबर से जब संघर्ष हुआ तो दुर्भाग्यवश उदय सिंह को जो है चित्तौड़ को छोड़कर गुहिलों की राजधानी सिसोदिया की राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़ थी, या मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी। तो जब अकबर का उदय सिंह से संघर्ष हुआ तो उदय सिंह को मेवाड़ की राजधानी यानी अपनी राजधानी चित्तौड़ को छोड़कर पहाड़ों में जाना पड़ गया। उनके साथ जो है उनका छोटा सा पुत्र महाराणा प्रताप जिस वक्त बाल्यावस्था में थे वह भी गए, और वहीं पर जो है पहाड़ियों में खेलते हुए जो है महाराणा प्रताप का बचपन का कुछ समय बीता। और पहाड़ी जो लोग हैं, जो पहाड़ी आदिवासी हैं, वो महाराणा प्रताप को वहाँ पर कीका बोलकर कहकर बुलाते थे। कीका क्या होता है कि भीलों में छोटे बालक को कीका कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है महाराणा प्रताप पहाड़ियों में खेलते हुए संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अपनी युवावस्था तक पहुँचे। और फिर देखते हैं हम 1576 ईस्वी में जो है उदय सिंह का गोविंदा में निधन हो गया। अब उदय सिंह के दो पुत्र थे, जगमाल और महाराणा प्रताप। जगमाल को गद्दी पर बिठा दिया गया, पर जब राजपूत सरदार को पता लगा तो उनकी इच्छा क्या रही थी कि वो महाराणा प्रताप को जो है उदय सिंह का उत्तराधिकारी बनाए। तो यहाँ जो है उत्तराधिकार की बात पर विवाद हो गया। तो ग्वालियर के राम सिंह जो हैं और पाली के जो अखीराज सोनगरा उन्होंने महाराणा प्रताप का पक्ष लिया, और उनके पक्ष में या उनके समर्थन से ही महाराणा प्रताप का गोविंदा में राज्याभिषेक किया गया। तो महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ? कहाँ हुआ? गोविंदा में हुआ 1576 ईस्वी में। फिर उनका विधिवत जो राज्याभिषेक है कुंभलगढ़ दुर्ग में किया गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक किया गया। अब जिस वक्त महाराणा प्रताप जो है गद्दी पर बैठे, मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, चित्तौड़ के राज सिंहासन को उन्होंने संभाला, उस वक्त भी जो है मेवाड़ मुगल संघर्ष लगातार चल रहा था। तो जब महाराणा प्रताप को सिंहासनसीन किया गया, उनको गद्दी पर बिठाया गया, तब उन्होंने शपथ ली कि जब तक मैं मुगलों को भारत से बाहर नहीं निकाल दूंगा तब तक मैं न तो थाली में रोटी खाऊंगा और न ही मैं जो है बिस्तर पर शयन करूंगा। तो उन्होंने जो है अपनी शपथ का पालन भी किया। बहुत कठोर तपस्या थी, एक कठोर व्रत था जो कि मेवाड़ी राजपूत शासक ने लिया था। इससे हमको उनकी मातृभूमि के प्रति स्वामी भक्ति ही झलकती है, मातृप्रेम ही झलकता है। वास्तव में जो है वो भारत माता के सपूत ही थे। तो इस तरीके से उनकी शपथ जो है उन्होंने आजीवन निभाई थी। आजीवन उन्होंने जो है अकबर के सामने ना तो कभी वो झुके और न ही अधीनता मानी।
अब हम देखते हैं कि इधर अकबर को लगा कि महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हो गया है, और महाराणा प्रताप के जो पिता उदय सिंह थे उनका लगातार संघर्ष आता अकबर से। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अपने 4 दूतमंडल भेजे, क्योंकि हुआ ये था कि 1570 में नागौर में जो है, राजस्थान का नागौर जो है, वहाँ पर अकबर ने अपना दरबार लगाया था। लगभग राजस्थान के सभी राजपूत शासकों ने वहाँ पर जाकर उपस्थिति दी, हाजिरी दी, अकबर के प्रति सम्मान प्रकट किया। सिर्फ मेवाड़ महाराणा प्रताप भी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। अकबर ने इसे अपना जो है अपमान समझा। उसने सोचा कि पहले समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजे जाए। तो सबसे पहले अकबर ने जून 1572 ईस्वी में जलाल खान को भेजा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, अकबर की अधीनता मानने के लिए। महाराणा प्रताप ने उसकी बात नहीं मानी और उसे सहसामान वापस लौटा दिया। उसके बाद जो है मान सिंह को भेजा गया, क्योंकि आमेर के शासक मान सिंह को भेजा गया जून 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। मान सिंह से जो है महाराणा प्रताप का व्यवहार बिल्कुल रूखा रहा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं जो है सिसोदिया वंशी राजपूत जो हूँ, आमेर के राजपूतों से किसी प्रकार की बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि राजपूत जो है अपनी रोटी और बेटी के टुकड़े नहीं करते। तो सीधा सा इशारा किस तरफ था कि आमेर के कछवाहों ने अपनी बेटी का विवाह जो है, अपनी पुत्री का विवाह, अपनी राजकुमारी का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। इस तरीके से मान सिंह भी असफल हो गया। फिर तीसरा शिष्टमंडल भेजा गया अक्टूबर 1573 ईस्वी में भगवान दास के नेतृत्व में। वो भी असफल होकर लौट आए अकबर के पास कि भाई जो है महाराणा प्रताप तो नहीं मान रहा बात, और नहीं वो जो है अधीनता स्वीकार कर रहा है। तो अब चौथा शिष्टमंडल जो है दिसंबर 1573 ईस्वी में भेजा गया टोडरमल के नेतृत्व में। अकबर के नवरत्नों में से एक था टोडरमल। टोडरमल भी असफल होकर लौट आया अकबर के पास। और हम सभी जानते हैं कि जो टोडरमल है अकबर के नवरत्नों में गिना जाता है, उसका वित्त मंत्री था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। अब जब चारों शिष्टमंडल असफल हो गए, एक तरफ जब है कि अकबर अपनी अधीनता बनवाने को तुलाए, क्योंकि ये लगभग सारा राजस्थान जो उसके नियंत्रण प्रभाव में था, सिर्फ मेवाड़ ही नहीं था, तो वो उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया मेवाड़। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की प्रतिष्ठा, आन और बान शान का भी प्रश्न था कि वो अगर अकबर का आगे झुकता है तो राजपूती शान जाती है और भारत माता की आन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोनों का महत्वाकांक्षाओं पर टकराव हुआ और जो है युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। शिष्टमंडल जब असफल हो गए तो अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई। अब इसके पीछे जो है बंदी बनाने के लिए किसको नियुक्त किया गया? मान सिंह को नियुक्त किया गया, क्योंकि कारण वही था कि जब मान सिंह समझाने गए थे महाराणा प्रताप को अकबर की तरफ से, तो महाराणा प्रताप ने उन्हें सम्मान के साथ जो है उदयपुर में उदय सागर के समीप पाल पर ठहराया, और स्वयं नहीं गए वो महाराणा प्रताप, अपने बेटे अमर सिंह को जो है मान सिंह से भेंट करने के लिए भेज दिया। अब मान सिंह इस बात को तो भाप गए कि महाराणा प्रताप उनसे घृणा वाली स्थिति में है या उनसे घृणा कर रहे हैं, तो मान सिंह ने अंदर ही अंदर अपना जो है अपमान समझा। उन्होंने अमर सिंह से पूछा कि भाई महाराणा प्रताप स्वयं क्यों नहीं आए उनकी अगवानी करने या उनसे मिलने? तो अमर सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप के सर में दर्द है। तो जो है मान सिंह ये कहते हुए वहाँ से उठ गए कि अब वो लौटेंगे मेवाड़ तो महाराणा प्रताप के सर दर्द का इलाज लेकर लौटेंगे। ये जो घटना, पर्टिकुलर घटना, इसका उल्लेख कर्नल जेम्स स्टॉट ने किया है, और वो भी किस आधार पर किया है? नॉर्थ नैन्सीरी ख्यात जो है आख्यायिका का, उसके आधार पर किया है। इसमें जो है इतनी तो सच्चाई है कि वास्तव में जो है महाराणा प्रताप से भेंट करने जब अकबर की तरफ से मान सिंह गए तो उन्होंने अपना जो है अपमान तो महसूस किया ही था। मान सिंह जब महाराणा प्रताप से भेंट करके अकबर के पास लौटे तो अपमान में जल भून रहे थे वो, और उन्होंने अकबर को कहा कि यदि भविष्य में कभी भी मेवाड़ पर आक्रमण की योजना हो तो उसका सेनापति मान सिंह को नियुक्त किया जाए महाराणा प्रताप के खिलाफ। अब वो वक्त भी आ गया था, अकबर समझ भी चुका था कि शिष्टमंडल से जो है महाराणा प्रताप नहीं मान रहे, महाराणा प्रताप कहीं झुकने को तैयार नहीं है, तो उन्हें बंदी बनाया जाए। और इसकी योजना बनाकर मान सिंह को सेनापति नियुक्त किया गया, और मान सिंह ने अजमेर के अकबर के किले में, जिसे हम अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं और जिसे जो है अकबर के किले के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर जो मान सिंह ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई। पूरी तैयारी, पूरी योजना के साथ जो है मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को रवाना हुए। कहाँ से? अजमेर में अकबर के किले से। अब वो मान सिंह जो है मांडलगढ़ होते हुए जो है खमनौर के पास पहुँचे और वहाँ अपना पड़ाव डाला।
इधर प्रताप भी कहाँ झुकने वाले थे, वो भी युद्ध के लिए तैयार थे। और प्रताप जो है चित्तौड़ से निकले, खमनोर और गोविंदा के बीच में जो है हल्दी घाटी में उन्होंने अपना पड़ाव डाला। तो इस तरीके से संघर्ष की पूरी की पूरी रणनीति तैयारी हो चुकी थी और इसकी जो है परिणाम किस रूप में हुआ, इसकी परिणति किस रूप में हुई, हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध हम जो है भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।